नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो आपको इसकी सबसे पहले सूचना मिल जाए। साथियों, मैं अपने चैनल पर सरकारी नौकरी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, एप्लीकेशन तथा रेलवे के विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए एक नई वैकेंसी के बारे में बताता हूं। वैकेंसी महाराष्ट्र सरकार के आरोग्य विभाग अर्थात हेल्थ डिपार्टमेंट से निकला है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के आरोग्य विभाग द्वारा 2725 पद के लिए बम्पर नियुक्ति, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। महाराष्ट्र सरकार की आरोग्य विभाग अर्थात हेल्थ विभाग ने ग्रुप सी कोटि के सरकारी नौकरी में रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 2021 में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। यह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआत 6 अगस्त 2021 को जारी की गई है तथा इसकी अंतिम तिथि 20 अगस्त 2021 को रहेगी, अर्थात लास्ट डेट 20 अगस्त 2021 है। पदों का नाम है हाउस कीपर ड्रेसर, स्टोर गार्ड, लेबोरेटरी साइंटिस्ट ऑफिसर, लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन। उसके आगे है फार्मास्यूटिकल ऑफिसर, डाइटिशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, डेंटिस्ट्री, डायलिसिस टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, टेलीफोन ऑपरेटर, ड्राइवर, टेलर, प्लम्बर, कारपेंटर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वार्डन, हाउसकीपर, आर्चिविस्ट, जूनियर क्लर्क। इसके आगे है इलेक्ट्रीशियन, सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट, स्किल्ड क्राफ्टमैन, लाइब्रेरियन, शॉर्ट एंड राइटर एंड अन्य। टोटल लगभग 26 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। पदों का बंटवारा इस प्रकार है। हाउसकीपर ड्रेसर के 8 पद हैं, स्टोर गार्ड के 12 पद हैं, लेबोरेटरी साइंटिस्ट ऑफिसर के 129 पद हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट के 36 पद हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के 140 पद हैं, ब्लड बैंक टेक्नीशियन के 40 पद हैं, फार्मास्यूटिकल ऑफिसर के 185 पद हैं, डाइटिशियन के 13 पद हैं, ईसीजी टेक्नीशियन के 11 पद हैं, डेंटिस्ट्री के 20 पद हैं। आगे देखते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन के 3 पद हैं, स्टाफ नर्स के 1327। स्टाफ नर्स के काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। टेलीफोन ऑपरेटर के 17 पोस्ट हैं, ड्राइवर के 55 पोस्ट हैं। टेलर के लिए 11 पोस्ट है, प्लम्बर के लिए 10 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 12 पोस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए 142 पोस्ट है, वार्डन अब्लिक हाउस कीपर के लिए 6 पोस्ट है, आर्चिविस्ट के लिए 12 पोस्ट है, जूनियर क्लर्क के लिए 116 पोस्ट है। ये भी पोस्ट बहुत अच्छा है जूनियर क्लर्क का।
इलेक्ट्रीशियन का 31 पोस्ट है। सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है। स्किल क्राफ्टमैन के लिए 41 पोस्ट है। लाइब्रेरियन के लिए 3 पोस्ट है। शॉर्ट हैंड राइटर अन्य के लिए 3 पोस्ट है। इस प्रकार कुल मिलाकर पदों की संख्या 2725 है, जो कि एक बम्पर वैकेंसी है। आयु सीमा देख लेते हैं। उम्मीदवार की आयु क्या होनी चाहिए। आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु 20 अगस्त 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 38 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी की उच्चतम आयु में नियमानुसार भारत सरकार का जो नियम है और महाराष्ट्र सरकार का जो नियम है के अनुसार छूट दी गई है। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए इस पदों के लिए, उसको देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता, उम्मीदवार को 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। जो टेक्निकल पोस्ट हैं उसके लिए ITI या डिप्लोमा होनी चाहिए। जो नर्स के पोस्ट हैं उसके लिए GNM और या ANM होना चाहिए। और कुछ पोस्ट हैं उसमें ग्रेजुएट, उनके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, अर्थात स्नातक की डिग्री संबंधित क्षेत्र में होना चाहिए। उम्मीदवार को मराठी आना चाहिए। ध्यान रखने की बात है कि उसको मराठी आना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में काम करना है तो मराठी आना चाहिए। परीक्षा शुल्क के रूप में देखते हैं। परीक्षा शुल्क में अनारक्षित कोटि को 600 रुपया तथा आरक्षित कोटि को 400 रुपया परीक्षा शुल्क के रूप में देना होगा। शैक्षिक योग्यता के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि इसका डिटेल्स वेबसाइट पर दिया हुआ है, कृपया इसका डिटेल्स वेबसाइट से देख लें। वेतनमान, वेतनमान जो है महाराष्ट्र सरकार के नियमानुसार वेतनमान दिया जाएगा। आवेदन करने का तरीका आपको ऑनलाइन करना है। वेबसाइट पर जाकर, महाराष्ट्र सरकार का जो आरोग्य विभाग का वेबसाइट है उस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। कार्यस्थल, अर्थात अगर आप चयनित हो जाते हैं तो कहाँ कहाँ काम करना पड़ेगा। चयनित उम्मीदवारों को महाराष्ट्र के विभिन्न लोकेशन जैसे पुणे सर्कल, ठाणे सर्कल, कोल्हापुर सर्कल, नासिक सर्कल, अकोला सर्कल, लातूर सर्कल, नागपुर सर्कल, औरंगाबाद सर्कल और मुंबई सर्कल में कार्य करना होगा। अर्थात इनकी पोस्टिंग इन सर्कल में होगी। चयन की प्रक्रिया, अर्थात परीक्षा में चयन किस प्रकार होगा। परीक्षा में चयन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार किया जाएगा, उसके पश्चात ही चयन की जाएगी। आवेदन करने का अंतिम तिथि 20 अगस्त 2021 है। अगर सारांश में हम नौकरी की बात करें तो नौकरी का सारांश यह है, नोटिफिकेशन निकला है महाराष्ट्र सरकार के आरोग्य विभाग रिक्रूटमेंट 2021। कुल पदों की संख्या है 2725। जो पद है वो ग्रुप C का पद है। महाराष्ट्र सरकार आरोग्य विभाग अर्थात हेल्थ विभाग, महाराष्ट्र सरकार के हेल्थ विभाग का, हेल्थ डिपार्टमेंट का ये साइट है https://arogya.maharashtra.gov.in। दूसरा है साइट https://nrhm.maharashtra.gov.in। एक तीसरा वेबसाइट है https://www.arogyabharti2021.in। आप इस पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, इस वैकेंसी का विज्ञापन 6 अगस्त 2021 को निकला है और वहाँ उस आवेदन करने का अंतिम तिथि 20 अगस्त 2021 है। आवेदन करने के लिए 15 दिन का
अर्थात 6 अगस्त से 20 अगस्त तक का समय 15 दिन का होता है, 15 दिन का दिया गया है। आवेदन करने का तरीका देख लेते हैं, कैसे आवेदन करना है। उम्मीदवार को गूगल या क्रोम में जाकर यह साइट https://arogya.maharashtra.gov.in पर सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद एक पेज खुल जाएगा जहां पर रहेगा एडवर्टीजमेंट फॉर फिलिंग वैकेंसी इन ग्रुप सी कैटेगरी बाय डायरेक्ट सर्विस 2020 पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में आपको आवश्यक सूचना भरना होगा। उसके बाद लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा। उसके बाद उसका प्रिंट लेना होगा ताकि जब भी इसकी आवश्यकता भविष्य में पड़े उसका उपयोग किया जा सके। परीक्षा का माध्यम, परीक्षा मराठी, अंग्रेजी या हिंदी में हो सकती है। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 100 प्रश्न होंगे। देखते हैं परीक्षा का पैटर्न आगे क्या है। परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 100 होगी कुल, जिसके कुल अंक 200 होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। परीक्षा के लिए OMR सीट पर देना, परीक्षा OMR सीट पर देना होगा, अर्थात आपका रिजल्ट जो है कंप्यूटर से चेक होगा। OMR सीट होता है अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसे कंप्यूटर द्वारा चेक किया जाता है। आगे देख लेते हैं परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे। लिपिक परीक्षा अर्थात कलर के लिए मराठी पूछा जाएगा, अंग्रेजी पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान रहेगा और बौद्धिक परीक्षण पर आधारित प्रश्न रहेंगे जो कुल 100 रहेंगे, जिनका कुल अंक 200 होगा, अर्थात एक प्रश्न 2 अंक के होंगे। वैद्यकीय तथा टेक्निकल प्रकार के पद के लिए, मेडिकल और टेक्निकल टाइप के पद के लिए परीक्षा में मराठी पूछा जाएगा, अंग्रेजी पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, बौद्धिक परीक्षण से संबंधित प्रश्न होंगे, कुल 60 होंगे। इस तरह के 60 क्वेश्चन होंगे जिसका 120 अंक हो जाएगा। और पद से संबंधित 40 प्रश्न होंगे जिसका कुल अंक 80 होगा। इस प्रकार 80 और 120 200 अंक के आपके परीक्षा होंगे। वाहन चालक पद के लिए परीक्षा में मराठी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान तथा बुद्धि परीक्षण के प्रश्न होंगे जो कुल 60 प्रश्न होगा, जिसका कुल अंक 120 होगा। और तथा विषय पर आधारित 40 प्रश्न होंगे जिनका कुल अंक 80 होगा, अर्थात परीक्षा कुल अंक 200 होंगे। परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे की होगी। आपको 2 घंटा अर्थात 120 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन हल करने होंगे। उम्मीदवार को परीक्षा में चयन के लिए कम से कम 45% मार्क्स लाना होगा। 45% मार्क्स लाने पर आपका चयन हो जाएगा। परीक्षा की तैयारी करने का तरीका, मराठी सब्जेक्ट में आपसे मराठी का व्याकरण पूछा जाएगा, जिसमें शब्द रचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, मुहावरा, पर्यायवाची जो हिंदी के समान ही हैं आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अंग्रेजी में भी ग्रामर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन।
कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रोवर्ब्स etc आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान में भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान, राज्य राजधानी, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की जनसंख्या, भारत का क्षेत्रफल, स्थिति, भारत का राष्ट्रीय पंचांग अर्थात कैलेंडर, भारतीय प्रतिरक्षा अर्थात डिफेंस, तीनों डिफेंस, नौसेना, वायुसेना, थल सेना आदि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मिसाइल से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। से संबंधित विषय, भारत की औद्योगिक संस्थान जैसे भाभा, बार्क, इस सब से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत में नियोजन अर्थात योजना आयोग से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत की कला एवं संस्कृति, भारत की कला, नाट्य, वाद्य यंत्र आदि संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत के समाचार पत्र, पुराने समाचार पत्र के बारे में पूछा जाता है। भारत के रेल, राष्ट्रीय मार्ग, नागरिक उड्डयन, छोटे बंदरगाह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छोटे बड़े बंदरगाह, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना जैसे सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में सबसे प्रथम कौन प्रधानमंत्री बना, कौन राष्ट्रपति बना, कौन महिला प्रधानमंत्री बनी, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। व्यक्तियों से संबंध स्थान, जैसे बारडोली किससे संबंधित स्थान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित स्थान है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। महान व्यक्तियों के बारे में मौलिक नाम, जैसे नेताजी किसका नाम है, सुभाष चंद्र बोस का नाम है, तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, जैसे महिला दिवस को मनाया जाता है, अंतर प्रदेशी दिवस को मनाया जाता है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। विभिन्न देशों की मुद्राएं, विभिन्न देशों की राजधानियाँ, सरकारी दस्तावेज, जैसे येलो बुक क्या है, पिंक बुक क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह पूछे जाते हैं। झंडे से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। विश्व की प्रमुख भाषा है, जैसे विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाली कौन सी भाषा है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। जो चीन की मंडारिन भाषा है। बोलने वालों व्यक्तियों की संख्या, देशों, नगरों एवं के वैकल्पिक नाम, जैसे बहुत से नगर के नाम चेंज हुए हैं, वो भी पूछे जाते हैं। कुछ चिन्ह एवं प्रतीक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उपनाम से संबंधित पूछे जाते हैं प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी प्रश्न पूछा जाता है। आविष्कार एवं खोज से प्रश्न पूछा जाता है। दैनिक विज्ञान, स्वास्थ्य एवं संरचना, जैसे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, इस टाइप का प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चिकित्सा उपकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप किस बीमारी को जांचने के लिए प्रयोग में जाता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल, खेल कूद, ओलंपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंतरिक्ष नियमावली, अंतरिक्ष से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अलंकार, पुरस्कार, जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, पद्मभूषण, इस सब से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अलंकार और पुरस्कार हो गया। कृषि से, जैसे रबी फसल क्या है, इस सब से संबंधित प्रश्न, गुट निरपेक्ष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन सा पद किसको दिया गया है, जैसे रेल मिनिस्टर कौन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। महाराष्ट्र के राज्य से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र से संबंधित फसल उत्पादन, कला, संस्कृति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम, प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पूछा जा सकता है। और प्रसिद्ध स्थान के बारे में पूछा जा सकता है। मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है। बौद्धिक परीक्षण में देख लेते हैं, रीजनिंग पर आधारित बेस्ड प्रश्न होते हैं। इसमें कोडिंग,
डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा, डाइस, सीटिंग अरेंजमेंट आदि, अर्थात कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एंड इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्शन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। डाइस को घुमाकर पूछा जाता है, डाइस के फेस पर कौन सा नंबर आएगा। सीटिंग अरेंजमेंट से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देख लेते हैं तैयारी किस प्रकार की जानी चाहिए, कौन से पुस्तकें से की जानी चाहिए। परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तकें, अगर आप मराठी में तैयारी करना चाहते हैं तो मराठी के लिए स्पर्धा पत्रिका प्रतिमाह आती है, जो प्रतिमाह प्रकाशित होती है, तथा सामान्य ज्ञान की पुस्तकें महाराष्ट्र पर आधारित पुस्तकें भी मराठी में आती है, जिसे पढ़कर तैयारी की जा सकती है। जबकि मराठी भाषा के लिए मराठी व्याकरण का अध्ययन किया जाना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में तैयारी करना चाहते हो तो अंग्रेजी भाषा के लिए रेन एंड मार्टिन की ग्रामर पढ़ना बहुत ही आवश्यक रहता है। रेन एंड मार्टिन की ग्रामर बहुत अच्छी है। समसामयिकी के लिए आप स्पर्धा पत्रिका को पढ़ सकते हैं। अगर कोई अंग्रेजी भाषा में तैयारी करना चाहता है तो इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण अंग्रेजी में पढ़ सकता है। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल अंग्रेजी में आता है तथा कंपटीशन रिफ्रेशर अंग्रेजी में उपलब्ध है। इसके साथ साथ बहुत से पुस्तकें इंग्लिश में उपलब्ध है, जिसे पढ़कर बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है। बौद्धिक परीक्षण के लिए अर्थात रीजनिंग के लिए भी बहुत से अच्छी बुक इंग्लिश में उपलब्ध है, जिसे पढ़कर अच्छी तैयारी की जा सकती है। उम्मीदवार को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि वे प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अर्थात मल्टीपल क्वेश्चन का 5 सेट बनाएं तथा उसका जांच करें। उसमें कहीं गलती है तो उसे सुधार करें। ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ कंप्यूटर से भी आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, इसलिए कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसकी तैयारी आप किसी भी कंप्यूटर के पुस्तक से कर लें। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 45% अंक लाना बहुत ही आसान है। आपका चयन थोड़े से मेहनत से आपका चयन सुनिश्चित हो सकता है। अर्थात आप मेहनत कीजिए। आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। आप जिस क्षेत्र में डिग्री लिए हैं उसकी तैयारी आपके पास उपलब्ध पुस्तक से ही कर लीजिए। आपके पास जो नोट्स भी हैं उससे उसकी तैयारी अच्छी तरह कर सकते हैं। साथियों, विशेष अनुरोध यह है कि आप सरकारी नौकरी से जानकारी के लिए मेरे साइट https://sarkarinokridirectory.blogspot.com पर जरूर कीजिए तथा इस वैकेंसी संबंधी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो धन्यवाद साथियों, इतने समय के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए।